आज का वचन, पहला पाठ होशिया नबी का ग्रंथ, अध्याय 10 पद संख्या 1 से 3, 7 से 8 और 12। इस्राएल फैलने वाली दाखलता के सदृश है जिसमें बहुत से फल लगते हैं। वह फलों की बढ़ती हुई संख्या के अनुरूप अपनी वेदियों की संख्या भी बढ़ाता रहता है। वह अपने देश की समृद्धि के अनुरूप अपने पूजा स्तंभ अलंकृत करता है। उन लोगों का हृदय कपटपूर्ण है, इसलिए उन्हें अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा। वह स्वयं उनकी वेदियां नष्ट करेगा और उनके पूजा स्तंभ गिरा देगा। तब वे कहेंगे, हमारा कोई राजा नहीं है, क्योंकि जब हम प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते हैं तो राजा हमारे लिए क्या कर सकता है। समारिया का राजा पानी के फेन की तरह लुप्त हो गया है। आवेन के पहाड़ी पूजा स्थान नष्ट किए गए जहां इस्राएल पाप करता था। उनकी वेदियों पर कांटे और ऊंट कटारे उगेंगे। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमें ढक लो, और पहाड़ियों से हम पर गिर पड़ो। तुम धार्मिकता बो तो भक्ति लुनोगे, अपनी पड़ती भूमि जोतो, क्योंकि समय आ गया है। प्रभु को तब तक खोजते रहो जब तक वह आकर धार्मिकता न बरसाए। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार, संत मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 1 से 7। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार है। पहला, सिमोन जो पेट्रुस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रेयस, जेबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्थोलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थदेयुस, सिमोन कनानी और यूदस इस्कारियोती जिसने ईसा को पकड़वाया। ईसा ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, आज के पाठ में ख्रिस्तिया धर्म की प्रवृत्ति के बारे में बतलाता है। यीशु ख्रिस्त पहली बार अपने शिष्यों का चुनाव बड़ी भीड़ में से करते हैं, जो शायद ही विद्वान रहे होंगे या शिक्षित रहे होंगे। यहाँ तक कि उनमें बहुत से लोग डरपोक थे, जो साधारण रूप में अपना जीवन व्यतीत करते थे, जिनका समाज में कोई अस्तित्व तक न था। इस तरह आरंभिक कलीसिया बहुत ही दरिद्र थी, जहाँ लोग एक दूसरे के साथ अपना सब कुछ साझा किया करते थे, और इसी दरिद्रता के कारण कलीसिया ईश्वर पर आश्रित थी। इस तरह ये दरिद्रों की कलीसिया थी। यीशु भी इन्हीं दरिद्रों के लिए तो भेजे गए थे, जैसे कि वे कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। यहाँ दरिद्र केवल उन्हें ही नहीं कहा गया है जो केवल आर्थिक रूप से कमजोर है, बल्कि उन सबों को भी जो किसी न किसी रूप में असक्षम हैं। इस आधुनिक युग में अगर कलीसिया की बात की जाए तो हम पाएंगे कि आज कलीसिया धनी हो रही है, पर हम सभी अपने आप में, आध्यात्मिकता में, नैतिकता में कमजोर हो रहे हैं और अभी भी ईश्वर पर आश्रित होना नहीं सीखा है। आज हम अपने कमजोरियों के साथ ईश्वर पर उनकी आशीष के लिए पुनः आश्रित हों। आमीन।